गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 8वीं उड़ान सामाजिक विज्ञान में पाठ नंबर 9 1857 ईस्वी की महान क्रांति। इस पेज नंबर है 165। पहला है क्रांति शब्द से आप क्या समझते हैं। तो क्रांति शब्द का अर्थ है एक बड़े पैमाने पर वैचारिक बदलाव और फिर उससे प्रभावित होकर हम जो काम करते हैं उसे क्रांति कहा जाता है। तो यहाँ क्रांति शब्द का अर्थ है सबसे पहले वैचारिक बदलाव। यह बदलाव पहले वैचारिक तौर पर होता है और फिर इसके अनुसार एक्शन लिया जाता है। तो हमने लिखा है क्रांति शब्द का अर्थ है कुछ सामयिक घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप होने वाला बदलाव। यह पहले वैचारिक व फिर कार्यान्वयन होता है। कार्यान्वयन माने एक्शन होना उन विचारों पर। दूसरा प्रश्न है अंग्रेज भारत क्यों आए थे। तो उस समय सारे यूरोप में भारत की समृद्धि की खबर थी। दूसरा, अरबों ने मसालों के व्यापारिक मार्ग पर कब्जा कर लिया था। इन दोनों कारणों से प्रभावित होकर अंग्रेज भारत आए थे। तो हम लिखेंगे अंग्रेज भारत की समृद्धि से प्रभावित होकर वे मसालों के व्यापार के लिए भारत आए थे। भारतीय अंग्रेजों के शासन से क्यों परेशान थे। अंग्रेजों ने भारत में जो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक नीतियां अपनाई, उन्होंने भारतीयों में असंतोष फैला दिया था। क्या अंग्रेजों की नीतियां 1857 की क्रांति का कारण बनी। हाँ, अंग्रेजों की प्रशासनिक नीतियां ही 1857 की क्रांति का कारण बनी। कार्यपत्रक 2 में अंग्रेजों ने जब भारतीय किसानों पर अत्यधिक कर लगा दिए तब उनकी तथा उनके परिवार की स्थिति क्या रही होगी, इस पर अपने विचार लिखिए। किसान कर की राशि नहीं चुका पाए, कंपनी ने उनकी जमीनें जब्त कर ली, छोटी श्रेणी के किसान मजदूर बनकर रह गए और बड़े जमींदार भूमिहीन हो गए। उनके परिवार भूखों मरने लगे। गांव के गांव किसानों से खाली हो गए और वे जंगलों में भाग गए। 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रतीक रूप में किसे चुना गया। 1857 ईस्वी की क्रांति के 2 प्रतीक थे, कमल का फूल और रोटी। जो इन्हें स्वीकार कर लेता था, ये माना जाता था कि वह क्रांतिकारियों के साथ है। 1857 ईस्वी की क्रांति का इतिहास लेखन सर्वप्रथम किसने और किस पुस्तक में किया। विनायक दामोदर सावरकर ने सबसे पहले अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 1857 ईस्वी की क्रांति का वर्णन किया है। अगर हम उस समय होते तो हम इस आंदोलन में